Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. वेलकम बैक लिसनर्स, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी ऑन 1170 AM। मैं हूं आपके साथ ईरा। शो चल रहा है हीलिंग स्पेसेस विद द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। वी हैव रेवा जी ऑन एयर विद अस फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड वी ऑल नो कि जब भी रेवा जी आती हैं वी लर्न हाउ टू बैलेंस आवर लाइफ एंड कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद डिवाइन वास्तु। वी लर्न हाउ टू डू इट राइट इन लाइफ विद डिवाइन वास्तु। लिसनर्स, हम कई बार बात कर चुके हैं कि घर के लिए जो वास्तु होता है वो क्या फायदा देता है। वर्क प्लेस के लिए भी हमने वास्तु की बात कई बार करी है कि किस तरीके से दैट हेल्प्स अस, दैट वर्क्स फॉर अस। और आज हम बात करते हैं कि कैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके लिए वास्तु और चक्रा बैलेंसिंग और हार्मनी जो है वो किस तरीके से काम करती है साथ में। याद रखिए, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं रेवा जी से तो आप कॉल कर सकते हैं ऑन 510-868-3338 पर। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है ये। और अगर शो के दौरान आप बीच में फोन करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है 510-657-1170। वेबसाइट है worldofdivinevastu.com और आप ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर। चलिए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। तो रेवा जी, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में अभी बोल रही थी कि आज हम अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में, चक्रास के बारे में और वास्तु का उनसे क्या रिलेशन है उस बारे में बात करते हैं। तो क्या कहेंगे आप सभी लिसनर्स को कि क्या रेमेडीज हो सकती हैं एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए? आप अपनी बॉडी के चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं वास्तु की मदद से? बहुत ही अच्छा आज आपने सवाल किया ईरा, क्योंकि ईरा देखिए कि जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हमें योगा चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉडी है दैट इज ऑल्सो मेड बाय द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स है, उसी से ही बनी है। पूरा यूनिवर्स सारा बेस्ड है 5 एलिमेंट्स पे, और वही 5 एलिमेंट्स हमारे घर के वास्तु, हमारी ड्वेलिंग पे भी हम बेस्ड हैं। जब वो 5 एलिमेंट्स जो हमारी ड्वेलिंग में है वो और हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में बैलेंस चलते हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होती है, तो कहीं पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वास्तु का अगर हमारी ड्वेलिंग में कहीं इन एलिमेंट्स की वजह से कोई डिफेक्ट होता है, क्योंकि ये एलिमेंट जो हैं ये ट्रैवल करते हैं जो जहाँ जैसे हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हमारी जो अर्थ है इंक्लाइंड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट एलिवेटेड है। उसी तरह सर से लेके जब पांव तक हम काउंट करते हैं तो हमारे बॉडी में भी 7 चक्रास आते हैं। जब आपके ड्वेलिंग के 7 चक्रास कहीं पे डिप्रेस नहीं होंगे, वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो नेचुरली उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उसका इफेक्ट क्या होगा? हमारी बॉडी पे होगा, जिससे आप कह सकते हैं कि अच्छी हेल्थ होगी। जब आपकी अच्छी हेल्थ है तो अगर उसकी आपकी थिंकिंग पावर भी बहुत अच्छी होगी, थिंकिंग पावर अच्छी होगी तो आपका इनपुट अच्छा होगा, इनपुट अच्छा तो उसका आउटपुट अच्छा होगा। तो ये एक दूसरे के साथ में कंसर्न है। इसके लिए मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि जिसको हम कहते हैं ना कि चक्रा वास्तु इज ए साइंस ऑफ हार्मोनाइजिंग, उसी तरीके से जो हमारे एनर्जीज हमारे चारों तरफ चलती हैं, उस चक्रास को उनको किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं।
क्योंकि जो कि इंटायर वर्ड से रिलेटेड है उसको आप ये नहीं कह सकते कि इसके साथ में तो उसके साथ है, उसके साथ नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में भी ये वास्तु उन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ चलता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुषा का सर होता है और साउथ वेस्ट में पांव होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में देखें तो हमारे 7 जो पॉइंट्स आते हैं उसी से रिलेटेड है, बिकॉज एनर्जीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स यू कैन से देयर प्लैनेट्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड ऑल चक्रा इन्फ्लुएंस ऑल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपका जैसे कि मूलाधार चक्र जिसको बोलते हैं, इट इन्फ्लुएंसेस द साउथ, वो आपके घर के साउथ को इन्फ्लुएंस करता है, और साउथ को जब वो इन्फ्लुएंस करता है जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, वो जब साउथ को करेगा तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो हमारे को स्टेबिलिटी देता है, एंड दैट इज रूल्ड बाय अर्थ एलिमेंट, क्योंकि वहां पे हमारे को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्वातिष्ठा चक्र। जो स्वातिष्ठा चक्र होता है ये हमारे वेस्ट कॉर्नर को रूल करता है, और वेस्ट कॉर्नर किससे रूल है? दैट इज रूल बाय वरुण, जिसको आप बोल सकते हैं द गॉड ऑफ, आप कह सकते हैं कि ओशन के हिसाब से लेके चले, द गॉड ऑफ ओशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चक्र, दैट इज अ मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है वो हमारी ड्वेलिंग के साउथ ईस्ट को करता है। यही चक्र हमारे में ईरा लिसनर्स याद रखिए, हमारे बॉडी में भी यही चक्र है और यही चक्र हमारे ड्वेलिंग में है। नेक्स्ट जिसको मैं बता रही हूँ अभी आपसे, मणिपुरा, वो साउथ ईस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि फायर एलिमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है पद्मा चक्र, ये हमारे ईस्ट कॉर्नर की तरफ आता है, जहाँ पे आप भगवान के लिए आप कह सकते हैं, और उसकी एनर्जी ही ईस्ट से साउथ ईस्ट को ट्रेवल करती है, जिसको हम लोग फायर एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पे अनहंता चक्र। द अनहंता चक्र इज ऑलवेज इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर ड्वेलिंग। अब जब ये नॉर्थ वेस्ट ड्वेलिंग में होता है तो ये एयर एलिमेंट को इनहेंस करता है। उसके बाद में आता है विशुद्धा चक्र। विशुद्धा चक्र इन्फ्लुएंसेस नॉर्थ कॉर्नर, जो कि आपके कह सकते हैं कि वाटर एलिमेंट को हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस करता है। और जो सबसे ऊपर आता है वो आता है हमारा सहस्रा चक्र, जिसको बोलते हैं अजरा चक्र भी बोलते हैं हम उसको, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आता है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज अ मेन कॉर्नर विच हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर प्रेयर प्लेस, फॉर क्लीनलीनेस, एंड इट हैज टू बी मोर स्पेशियस। उसमें जितनी क्लीनलीनेस होगी, जितनी खुली जगह होगी, क्योंकि वो अजरा चक्र है जो नॉर्थ ईस्ट में, और वो आपके ब्रेन के साथ जुड़ा है। जहां पर हमारा अजरा चक्र में, जहां पे हमारा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखते हैं कि कहीं पे ब्लॉक हो गया है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे कहीं पे बाथरूम आ गया है, नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा किचन आ गया है, नॉर्थ ईस्ट हमारा एलिवेटेड हो गया है, हैवी हो गया है, या वो कॉर्नर हमारा कहीं मिसिंग हो गया है, तो उससे क्या होगा, उसका सीधा चक्र हमारे अजरा चक्र जो हमारे ब्रेन की तरफ में है उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे प्रॉब्लम डालता है। सो आपको जितने मैंने चक्रास दिए हैं ये आपको कह सकते हैं कि दे ऑलवेज हेल्प योर ड्वेलिंग फॉर द प्योर कॉन्शियसनेस, और वो जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। जहां जहां ये हमारे कॉर्नर्स पे इन एलिमेंट्स में अगर कोई कमी होती है, या कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी कहीं गलत जगह पे हमारे प्रॉपर्टी में, हमारी ड्वेलिंग में है, तो उसका जो इफेक्ट हमारे पे पड़ता है वो हमारे इन्हीं 7 चक्रास के ऊपर में पड़ता है। तो बहुत जरूरी है, जैसे कि अगर आपको अपनी बॉडी को फिट करना है, आपको फिट रखना, उसी तरह से आपको अपना होम हो या ऑफिस हो, इट हैज टू ऑल्सो designed accordingly these chakras, because if you design your property, your office, your home, anything according to them, it make your dwelling chakra vastu always a positive, and you will get maximum benefits from this universal energies. क्योंकि यहाँ के जो आपके यूनिवर्सल एनर्जीज जो हैं, जिनको हम कई बार जब अगर इनकी कमी होती है तो इनको रेक्टिफाई भी करते हैं कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप से भी, जेम स्टोन से करते हैं, और भी कई चीजें हैं जिनको हम इनको ठीक करके इस नेगेटिविटी एनर्जी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मगर ओवरऑल अगर आप देखें, जब आपके 7 चक्रास जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जिसकी एनर्जी चलती है, अगर वो वहाँ ओपन होंगे, वहाँ आप क्लटर नहीं होगा, वहाँ डिप्रेशन नहीं होगा, चाहे वो स्टेयर्स नहीं होंगी सेंटर के अंदर, आपके वहाँ पर बाथरूम सेंटर के अंदर नहीं होगा, तो नेचुरली है वही 7 चक्र जो हमारे बॉडी से ईरा रिलेटेड है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। जी,
रेवा जी, जो आपने चक्रास के बारे में बात बताई, हम सब सुनते हैं, हम सब जानते हैं कि बॉडी के चक्रास होते हैं, किस कई बार हम ये भी एक्सटेंड तक पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं कि कौन सा चक्रा किस तरीके से काम करता है, लेकिन आप जो बताते हैं वो ऑफ कोर्स उसमें और अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग लेके आता है। लिसनर्स, अगर आपको सवाल है, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं रेवा जी से, वी इनवाइट यू टू कॉल अस ड्यूरिंग द शो ऑन 510-657-1170. दैट्स 510-657-1170. रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज 510-868-3338. 510-868-3338. उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com and you can also send her an email on divineavc@gmail.com. That's divine, A for Apple, V for Victor, C for Charlie. divineavc@gmail.com. And we have रेवा जी on air with us till 3 p.m. तो रेवा जी 15 मिनट और हैं हमारे पास में, इसी बारे में और बात करें। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। अब आ जाता है जो हमारे, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमारा पूरा यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब जब ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, अगर आप इनको बहुत ही ध्यान से समझें तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर एंड ऑल मैटर। जितना भी हमारी बॉडी का बिल्ड तो बनेगा ही बनेगा इनसे, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स हैं दैट आर रिलेटेड विथ नॉलेज, बैलेंस एंड हार्मनी। सो इन्हीं से ही आप एक अच्छी हेल्थ, एक हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि अगर इनमें कहीं पे भी बैलेंस या इम्बैलेंस होता है इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि अगर अच्छा रहेगा तो उसी स्पेस को आप हार्मोनियस कर सकते हैं। जो लोग घर में रहते हैं आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर यही इम्बैलेंस होंगे तो हमारी लाइफ में हमारी तरह तरह की ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती हैं कि जिनको हमारे को बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। बहुत ही सिंपल वे से अगर कभी भी आप ये देखो कि अगर साउथ जोन में, जिसको मैं साउथ वेस्ट भी कह सकती हूँ, साउथ भी कहती हूँ, साउथ ईस्ट भी कहती हूँ, अगर वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा या किसी बिजनेस की, जैसे कि आप कह सकते हैं गैस स्टेशन हैं, उनका भी अगर अंडरग्राउंड वहां गैस टैंक होगा तो वहां पर हमेशा एंजाइटी, इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ डिसऑर्डर्स, लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ मनी, आप लॉसेज, लिटिगेशन, रॉबरी, थेफ्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से नॉर्थ जोन, अगर हमारा नॉर्थ जोन फायर से ब्लॉक होगा तो हमारे को जॉब से जुड़ी प्रॉब्लम आ जाएंगे, हमारे पास से अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली जाएंगी। कहीं ना कहीं आप ये दे सकेंगे कि आप 24 घंटे एक डिस्टर्ब रहेंगे। स्पेशली ये जोन से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो स्पेस है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन है, इनहेंसमेंट, एक्सटेंशन, एवरीथिंग। तो आपको जो स्पेस, जो क्लियरेंस रखनी है, आपको अच्छी सच्ची पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बहुत ही फोकस देना है, क्योंकि इसी के द्वारा ही आप तरह तरह की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। जहां पर हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा क्लियर होगा, वहीं पे ही हमारे को हर तरह से हमारे को जॉब से जुड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व करते ही करते हैं, लेकिन मनी ही बहुत जरूरी है। बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन इज रिलेटेड विथ मर्क्यूरी प्लैनेट। मर्क्यूरी प्लैनेट वो है कि जो आपको पैसा देता है। तो स्पेशली अगर आप सोचते हैं कि आपको अपने वर्क से, पैसे से, जॉब से, करियर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जरूर फोकस कीजिए। क्या नॉर्थ का चक्रा कहीं खराब तो नहीं है, नॉर्थ में कहीं फायर एलिमेंट तो नहीं आ गया, या कहीं वहां पे टॉयलेट तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, इसी के साथ में हम एयर को जरूर ध्यान देंगे। एयर एलिमेंट है जो हमारा दैट इज रिलेटेड विथ नॉर्थ वेस्ट, और खास तौर पे एयर एलिमेंट हमारी लाइफ के बीच में इट इज एसोसिएटेड विथ, यू कैन से दैट द मूवमेंट्स के साथ कह सकते हैं। और इसके साथ में दो तो हमारे सब में फन, जॉय, हैप्पीनेस इन लाइफ, अलॉन्ग विद दैट इट इज कंसर्न विथ, यू कैन से दैट सोशल सर्कल ऑल्सो। जहां पे अगर आप देखते हैं कि हमारे को डिफेम हो रहे हैं या सोशल सर्कल से आप कट ऑफ हो रहे हैं, या कहीं पे आप बहुत अच्छा सबसे करते हैं लेकिन इन रिटर्न यू आर गेटिंग लॉस ऑफ नेगेटिविटी, देन यू हैव टू बैलेंस दिस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट भी आपके इसी चक्रा के साथ में है जो आपको इनर सेल्फ की ग्रोथ लेकर आता है आपको।
जो आपको तरह तरह के लोगों से मिलवाने की हिम्मत देता है। तो खासकर इसके लिए आप ये देखिए, हमारा कहीं पे भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा कट ऑफ नहीं होना चाहिए। जितना नॉर्थ वेस्ट हमारा 90 डिग्री एंगल पे होगा उतना ही हम ग्रो करेंगे। एंड नेवर कीप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर डार्क इन योर हाउस ना। जहां पर ही आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर रेड कलर लेकर आएंगे, ब्लैक कलर को इनहेंस करेंगे या उसको डार्क रखेंगे, वहीं पे ही हमारे को सोशल सर्कल से, IRS से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, इन सब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर मैं बताना चाहूंगी जिसको हमको करना अर्थ एलिमेंट की, जो आपको बहुत स्टेबिलिटी देता है। क्योंकि अर्थ एलिमेंट अगर आपका बैलेंस होता है तो आप ये देख लिए कि आप अपने लाइफ में कहां से कहां ग्रो कर सकते हैं। और इसके अर्थ जो ये डोमिनेट करता है, ये इरा हमारा डोमिनेट करता है साउथ को और साउथ वेस्ट एरिया को। और इसको बैलेंस, इसको स्टेबिलिटी करने के लिए आप अपने रिलेशनशिप के अंदर, करियर में, बिहेवियर में, हर तरह में अच्छे से अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। खासकर बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग बना के ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं तो हमेशा आप ये देखिए कि आपको अगर साउथ की तरफ में बैठे हैं और आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आप ग्रो करेंगे। साउथ वेस्ट में अगर कंपनी कोई सी भी आप लगा लीजिए, आपकी कोई IT कंपनी है या बॉस हैं, अगर वो साउथ वेस्ट में बैठे हुए हैं, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो साउथ वेस्ट में अगर वो बैठे हैं, उनकी बैक साउथ वेस्ट को जा रही है लेकिन फेस वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो वो कभी भी बिजनेस आप नहीं कहेंगे कि लॉस में गया है, वो बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा। अगला एलिमेंट के हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ जो आपकी ड्वेलिंग की एनर्जी, जो आपकी बॉडी के चक्रा के साथ जुड़ा है, एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट इज अ फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है। अपनी की बॉडी के लिए फायर और वाटर, दो एलिमेंट बहुत अच्छे, बहुत जरूरी होते हैं। एलिमेंट सारे ही जरूरी हैं, एयर की भी जरूरत है, बिना सांस हम जी नहीं सकते हैं। फायर की जरूरी है, बिना खाए, बिना भूख, बिना अचन आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वाटर, क्योंकि हमारा 70% हमारी बॉडी में वाटर ही है। तो अब इनको, इन चक्रास को, इन एलिमेंट्स को आपको अपनी ड्वेलिंग में जब करना है, क्योंकि ये आपको देता है पावर, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, मनी, एवरीथिंग। तो इसको बैलेंस करने के लिए कि साउथ ईस्ट की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। अगर साउथ ईस्ट में सोचते हैं कि आपके पास में किचन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप नॉर्थ वेस्ट में किचन कर दीजिए, क्योंकि जो फायर की एनर्जी ट्रेवल करेगी 7 चक्रास को टच करके, तो वो इनहेंस करेगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को। वो ठीक है, थोड़े एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे, अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाते हैं, दैट कैन बी रेक्टिफाई, इजिली हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट में अगर हमारा किचन है, और अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है तो आप उसको बेडरूम नहीं बनाइए, वो आपके लिए नेगेटिव रहेगा। किचन आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट को आप अपना कह सकते हैं कि सन रूम बना लीजिए, या खास तौर पर उन लोगों के लिए कि जिनको आप देखते हैं कि दे आर हैविंग ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, काफी शाई हैं, कई बार बच्चे बहुत शाई होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो उनके लिए साउथ ईस्ट में फॉर अ टाइम बीइंग बैठना, पढ़ना उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही सिंपल मैं जो आप लोगों के साथ ये टिप्स करती हूँ या मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कि हम कैसे उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के मैं आपको सोल्यूशंस दूं, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल व्हाट वी हैव डन। सभी प्रॉपर्टीज में जाकर, सब जगह में जाके, कहाँ उन प्लैनेट की या उन एलिमेंट्स की कमी थी, जहाँ उस ड्वेलिंग के बीच में या उस घर के अंदर जो लोग रह रहे थे उनके साथ में उनकी एनर्जी आपस में तालमेल कर रही थी कि नहीं कर रही थी, उसी को हम जब प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और उन डिफेक्ट्स को हम जब सॉल्व करते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और रीमॉडलिंग, तो ही हम उसको प्रैक्टिकल को लेके, तभी इसको नाम दिया जाता है दैट दिस इज एन इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस।
जी, आप बहुत अच्छे से बता रही हैं रेवा जी, काफी अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं ना कि कैसे तरीके से सब कुछ काम करती हैं। वास्तु की क्या इम्पोर्टेंस है, वास्तु ऐसा कोई मिथ नहीं है या कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कितनी एंशिएंट साइंस है, कई बार हमने बात करी है इस बारे में। थैंक यू फॉर रिफ्रेशिंग आवर मेमोरीज ऑल अगेन। लिसनर्स, लेट मी रिमाइंड यू, रेवा जी हमारे साथ 3 बजे तक जुड़े हैं। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं जरूर कॉल कीजिए। देयर इज अ कॉल कमिंग, लेट्स सी व्हाट दे लाइक टू आस्क। Hello, you are on air with Reva ji. Oh, hi Reva ji. I want to make a storage back of my house. My house is facing northeast. Which side I should make my storage? For storage, if you want to make, you can make in a south, southwest, west corner also. But remember, if your house is facing towards northeast and the backyard is in southwest, if you are making on the southwest, we can make a storage space. But on the same way, you have to make something in the west corner and the southeast corner also. What about south corner? I can make it? South. अगर आप साउथ में बनाएंगे, अगेन यू हैव टू मेक समथिंग इन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दैट वेस्ट ऑल्सो. रीजन इज दिस, बिकॉज ऑल 4 corners हैज टू बी द 90-degree angle. Okay. Then it's better to make southeast and west. You can, if you are making on the west, then again in the south also you have to make one pole or some small patio or something there, because none of the corner has to be missed. Oh, okay. You have to make both corner, right? Yes. So in one corner, if you are making a storage space, another corner you can make one pole, or you can make any basketball corner or something like this. So let it be all 4 corners has to be equally 90-degree. Oh, okay. Then I can make 2 storage, like a small one on south side, a small one on west. Yes, perfect. It's perfect. It's perfect. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, अगर आपको भी कोई सवाल है वास्तु को लेके, अपने घर में कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं या अपने वर्क प्लेस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कॉल कीजिए, रेवा जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं आप 510-657-1170 पर। दैट्स 510-657-1170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज 510-868-3338। दैट्स 510-868-3338। आप ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर, और उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। जी रेवा जी, वी आर अबाउट 3 minutes अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द शो। और क्या ऐड करना चाहेंगे आज के शो में? के बेद में मैं इसी तरह से जल्दी से मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे शोज होंगे वो हमारे नए साल से 21 से रिलेटेड होंगे। मैं इस साल का जाते जाते मैं 20 के लिए लास्ट अपना सारा इस शो के लिए मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि जो हमारे कॉर्नर्स हैं, जो हमारे घर की डायरेक्शंस हैं, बिकॉज ईरा वास्तु वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल और मैक्सिमाइजिंग वेरियस एनर्जीज एंड इट हेल्प्स टू डिजाइन योर होम और वर्क प्लेस और ऑफिस इन अकॉर्डिंग विद दीज एनर्जीज. So if you look at this northeast. So northeast side जो है ये हमारी it is related with the consciousness. So it has to be very clear. और इसकी जो डिग्री है that comes between 30 to 50 degree. On comparison when you see 30 to 50 degree आती है. To energize this element you have to keep it very clear, or you can keep quartz crystal also, or better it is for a prayer place. नेक्स्ट आती है ईस्ट को जो आप कह सकते हैं दिस इज द फुलफिलर ऑफ प्रेयर्स एंड डिजायर्स, और इसके लिए बहुत ही जरूरी है खासकर में ईस्ट में फ्रॉम वेयर द सन राइजेस, बिकॉज इट इंडिकेट्स लाइफ एंड गुड हेल्थ. सो इस एरिया को आप जितना भी अपना लिविंग रूम में, स्टडी रूम में, मेडिटेशन पर्पज के लिए यूज करें उतना ही अच्छा है. नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट, जिसको कि हम हमेशा कहते हैं दैट दिस रूल इज दिस सेक्शन इज direction is ruled by fire element, or it is very good for you can say that it is already having an abundance of energy, so it's better if you use it for the kitchen. लेकिन इसको बेडरूम के लिए मैं कभी भी एडवाइस नहीं करती. हाँ जी, अगर आप जॉब पर हैं, फॉर सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. अगर कहीं पे हमारे पास में देखते हैं कि साउथ ईस्ट में हमारे पास लिविंग रूम आ गया है जहाँ पे बैठे बैठे आर्गुमेंट्स होते हैं, तो उसको हम ग्रीन लाइट के साथ में सिल्वर वायर के साथ उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं.
साउथ आता है नेक्स्ट। साउथ इज ऑल्सो, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, और इसके लिए बहुत अच्छा है कि जैसे भी प्रीवियस कॉलर में से बात कर रहे थे कि अगर हम स्टोर रूम बना लेते हैं तो दैट्स वेरी गुड। बेडरूम के लिए, बच्चों के बेडरूम के लिए भी साउथ बहुत अच्छा है, और वर्क प्लेस वालों के लिए खासकर जो कि बॉस है या आप कह सकते हैं कि आपके सबॉर्डिनेट जो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके वर्क प्लेस के ऊपर में, लेट देम सिट इन साउथ कॉर्नर ऑफ द प्रॉपर्टी। और क्यों? इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट, और यहाँ पर अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं या किसी भी कॉपर रिलेटेड अगर आप कह सकते हैं कि फ्लावर पॉट्स लगाते हैं या किसी कॉपर से रिलेटेड अगर आप कोई डिजाइन भी करते हैं तो ये आपको बहुत एनर्जी देता है स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर पर्सनल रिलेशन, कैरियर सक्सेस, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू एनर्जी। ये भी अर्थ एलिमेंट को ही लेके चलता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर यहाँ पर आप बड़े बड़े ट्रीज लगाएं, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपके एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं, खासकर में साउथ वेस्ट को ट्रीज के लिए। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट का होना। रेवा जी, हमारा वाटर टैंक ना दें। रेवा जी, टाइम यहीं खत्म होता है, 3 बजे से ऊपर हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आज का शो यहीं खत्म होता है, बट लेट्स कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट वीक। हम कंटिन्यू करते हैं, सारी डायरेक्शंस के बारे में जब आप बताएंगे। थैंक यू। मैं आपसे अगले हफ्ते बात करती हूँ। जय माता दी। जय माता दी। Thank you, and thank you listeners for tuning in. You stay tuned to Radio Zindagi. Remember to log on to Reva Ji's website worldofdivinevastu.com. Stay tuned. Jiye jao. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra.